ब्रेक के बाद वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। शुरुआत इंदौर से होगी, जहां विश्व जागृति मिशन के तत्वाधान में गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा भक्ति और आध्यात्मिक माहौल के बीच आयोजित हुआ, जिसमें संतों के प्रवचन, भजन कीर्तन और गुरु पादुका पूजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। इसके बाद बात होगी सतना की, जहां शिया मुस्लिम समुदाय ने इमाम हुसैन और करबला की 72 शहीदों की याद में अकीदत और गमगीन माहौल के बीच चहल्लुम का मातमी जुलूस निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में अजादारों ने शामिल होकर श्रद्धांजलि अर्पित की। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ में ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से मेहतारी सदन भवन का शुभारंभ किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार की इस योजना के तहत महिलाओं को बैठक, प्रशिक्षण और सामाजिक गतिविधियों के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान उपलब्ध कराया जा रहा है। शुभारंभ कार्यक्रम में सामरी विधायक उद्देश्वरी पैकरा सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मेहतारी सदन में महिलाओं के लिए हॉल, किचन, पेयजल, शौचालय और सुरक्षा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। बलरामपुर से सीनू संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। विश्व जागृति मिशन इंदौर मंडल के तत्वाधान में धार रोड स्थित बालकृष्ण बाग में गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा और भक्ति के माहौल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गुरु भक्तों और धर्मप्रेमी नागरिकों ने भाग लिया। इस अवसर पर संत गोपाल राम जी महाराज ब्यावर और बाल संत गोविंद राम जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ। संतों ने गुरु की महिमा, भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक जीवन और मानव कल्याण पर प्रेरक विचार रखे। उन्होंने गुरु पूर्णिमा को गुरु के प्रति श्रद्धा, समर्पण और कृतज्ञता का पर्व बताते हुए सेवा, साधना, स्वाध्याय, सत्संग और सिमरन को जीवन में अपनाने का संदेश दिया। भजन गायक पंडित महेश शर्मा ने भक्तिमय प्रस्तुतियों से माहौल को आध्यात्मिक बना दिया। श्रद्धालुओं ने गुरु पादुका पूजन कर गुरु चरणों में श्रद्धा अर्पित की और सेवा व सत्कर्मों का संकल्प लिया। कार्यक्रम में इंदौर सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। महाराज की शरण पादुकाओं का पूजन हुआ है, आरती हुई है और अनेक आयोजन ये संपन्न हुए। कौन सा वर्ष ये आयोजन का, इंदौर का जो आपका विश्व जागृति मिशन है, किस तरह से संपूर्ण कार्यक्रम को पूरा करता है? लोक विख्यात संत आचार्य श्री सुधांशु जी महाराज के द्वारा वर्ष 2000 में इंदौर में विश्व जागृति मिशन इंदौर मंडल की स्थापना की थी। तब से अभी तक लगातार 26 साल से विश्व जागृति मिशन इंदौर मंडल के तत्वाधान में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम हो रहा है। गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई की थी और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इंदौर मंडल से 100 से भी अधिक गुरु भक्त गुरुदेव के आश्रम नई दिल्ली आनंद धाम आश्रम गए थे और वहां पूरे उल्लास के साथ सदगुरु के सानिध्य में गुरु पूर्णिमा मनाई गई। उसके पश्चात आज हम इंदौर मंडल की ओर से यहाँ पर गुरु पूर्णिमा मनाया। आज हम लोगों ने मनाई है। आज हमारे बीच संत रामद्वारा से, जो कि एक्चुअल में ब्यावर राजस्थान से पधारे हैं, श्री राम गोपाल जी महाराज और श्री गोविंद राम जी महाराज, गोपाल राम जी महाराज और गोविंद राम जी महाराज बाल संत हैं, वो हमारे बीच आज गुरु की महिमा पर प्रकाश डालने के लिए उपस्थित हुए थे। और गुरु शिष्य परंपरा का ये सबसे बड़ा पर्व है। इस दिन हर भक्त को अगर गुरु तक नहीं पहुंच पाता है तो गुरु की पादुका का पूजन, जो गुरु के द्वारा पहनी हुई पादुका है, उसका पूजन करके अपने गुरु के चरणों में प्रार्थना करे। अपना वर्ष भर का जो धर्म, सत्संग और स्वाध्याय किया उसका लेखा जोखा प्रस्तुत करे। उसी श्रृंखला में आज यहाँ भक्तों के द्वारा पादुका पूजन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में भक्त विश्व जागृति मिशन और सुधांशु जी महाराज से जुड़ चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे गुरुदेव का जो प्रभाव है उसको लेकर? क्या कहना? गुरुदेव का प्रभाव नहीं, गुरुदेव व्यक्ति को न तो रामायण के बारे में राम कथा करते हैं या भागवत करते हैं, ऐसा कुछ नहीं करते। गुरुदेव जो सत्संग गुरुदेव का होता है वो केवल व्यक्ति के जीवन के बारे में बोलते हैं। व्यक्ति के जीवन में जो अंधकार है उससे वो कैसे बाहर निकले, वो जिन माया जंजालों में घिरा हुआ है उनसे कैसे बाहर निकले, हर व्यक्ति के जीवन के लिए गुरुदेव संदेश देते हैं। इसीलिए गुरुदेव के भक्तों की संख्या बहुत है। गुरु कृपा की बात की आपने, स्वयं के ऊपर भी गुरु कृपा होने की बात कही है। भक्तों से कहा कि अगली बार संस्मरण भी सुनाएंगे गुरु कृपा की। क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, जिसके पास में, जिसके ऊपर गुरु की कृपा होती है वो व्यक्ति सम्राट के समान होता है। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि गुरु कृपा जिसपे है वो सम्राट है। आपका परिचय? मैं कृष्ण मुरारी शर्मा, महामंत्री विश्व जागृति मिशन इंदौर मंडल। इंदौर से सीनू संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट।
झाबुआ कलेक्टर कार्यालय परिसर में सोमवार को राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और मध्य प्रदेश गान का सामूहिक गायन आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार हुए इस कार्यक्रम में अधिकारियों, कर्मचारियों और स्कूली विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। केशव विद्यापीठ स्कूल के छात्र छात्राओं ने वाद्य यंत्रों के साथ भावपूर्ण प्रस्तुति देकर परिसर को राष्ट्रभक्ति के माहौल से भर दिया। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी सामूहिक गायन कर राष्ट्र और प्रदेश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। कार्यक्रम के बाद कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने विद्यार्थियों से संवाद कर उनकी प्रस्तुति की सराहना की और उन्हें शिक्षा, संस्कार, अनुशासन व राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित किया। इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों की मौजूदगी रही। कार्यक्रम ने राष्ट्रीय एकता, प्रदेश गौरव और विद्यार्थियों में देशभक्ति की भावना को मजबूत किया। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। कवर्धा में श्रावण मास के पहले सोमवार पर 18 किलोमीटर लंबी भोरमदेव पदयात्रा का शुभारंभ हुआ। पंचमुखी बूढ़ा महादेव मंदिर से शुरू हुई इस यात्रा को उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भगवान शिव की पूजा अर्चना के बाद रवाना किया और खुद भी श्रद्धालुओं के साथ पदयात्रा में शामिल हुए। हजारों शिव भक्त कावड़ और भगवा ध्वज लेकर हर हर महादेव और बोल बम के जयकारों के साथ आगे बढ़े। यात्रा मार्ग पर सामाजिक संगठनों, ग्रामीणों और प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं के लिए पेयजल और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। मैं सोचता हूं कि 2 गुना 3 गुना लोग हैं। इस बार बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं। कारण है कि भोरमदेव के परिसर के उन्नयन का विषय, भोरमदेव ट्रेल का विषय, इको ट्रेल का विषय, भोरमदेव अभ्यारण्य का विषय, ये सबके ध्यान में है और इसलिए लोग आ भी रहे हैं। अब विशेष बात यह है कि भोरमदेव महाराज के प्रति आस्था लोगों में बढ़ती जा रही है। आज कवर्धा के युवा भी चले हैं, कवर्धा के स्टूडेंट्स भी चले हैं, कवर्धा के गणमान्य नागरिक चले हैं, पत्रकार साथी चले हैं, कवर्धा में जितने जनप्रतिनिधि हैं वो चले हैं, हमारे कवर्धा में जितने पहले अधिकारी हुए, कलेक्टर हुए, वो सब यहाँ पर आज भी चले हैं। और मैंने ये देखा कि कवर्धा से भोरमदेव तक की यात्रा पिछले किसी भी बार की यात्रा से 2 गुनी और 3 गुनी हो चुकी है। आज के संदर्भ में आप कहेंगे तो भोरमदेव महाराज का ही दिया हुआ है। वो हर बात की चिंता स्वयं कर लेते हैं। उनसे मांगने का क्या है, मांगा है तो सिर्फ हाथ जोड़कर इतना ही दर्शन करके अभी छत्तीसगढ़ में जनता सुखी हो, समृद्ध हो, हमारा देश आगे बढ़े, बस यही मांगा है। कांवड़ियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे भोरमदेव मंदिर में आएंगे? वो तो स्वयं ही जल लेकर जलाभिषेक के लिए बड़ी दूर से आते हैं। उनका ही संदेश सबको सुनना है। उनको क्या संदेश देना? हम उनके पैर दबा लें, हम उनकी सेवा कर लें, उनके रुकने की व्यवस्था कर लें, भोजन आदि की व्यवस्था कर दें, हमारे लिए इतना ही बहुत है। तो कांवड़िया के लिए विशेष व्यवस्था, एक तो अमरकंटक में परंपरागत तौर से जो कवर्धा का एक मृत्युंजय आश्रम में व्यवस्था होती थी, वो व्यवस्था उनके रुकने खाने की है। दूसरा, वापस आते समय लमनी और खुड़िया में, हालांकि उन गाँव के लोग पहले ही बहुत मेहनत और बहुत परिश्रम से लोगों की, कांवड़ियों की सेवा करते हैं, लेकिन वहाँ फिर भी और अधिक व्यवस्था की आवश्यकता महसूस हुई तो वहाँ पर 20-20 लाख के 2 भवन दोनों जगह बनाए गए हैं। वहाँ पर भी रुकने और भोजन की व्यवस्था की जा रही है। वहाँ से आप आगे बढ़ेंगे तो डोंगरिया में भी इनके विश्राम और नाश्ता भोजन की व्यवस्था की गई। वापस आएंगे तो आते समय राजानावा गांव और फिर भोरमदेव और फिर कवर्धा बूढ़ा महादेव में के समीप जो बड़ा परिसर अभी बनकर तैयार हुआ है, वहाँ पर भी भोजन आदि की व्यवस्था रहेगी। सभी पूरे स्थान पर कांवड़ियों की पूरी व्यवस्था देखकर की गई है। पुष्प वर्षा कब होने वाली? माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने आग्रह किया है, उनको भी ध्यान है इस विषय का, आना है करके। तो मुख्यमंत्री जी निर्णय करेंगे। इस बार तो 5 सोमवार है, 5 सोमवार है, तो 5 सोमवार में से किसी एक सोमवार को माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, ऐसा मुझे पूरा। पद यात्रा मैंने की आधे दूर तक की और थोड़ा बीच में गैप लिया और उसके बाद फिर इधर आखिरी में किया। तो पदयात्रा तो सदैव ही किसी भी विषय पर, राजनीतिक हो, वो सामाजिक हो, वो धार्मिक हो, पदयात्रा सर्वश्रेष्ठ होता ही होता है। और इसलिए आज का अनुभव सबके साथ चलना ये किसी के लिए भी अविस्मरणीय होगा, मेरे लिए भी अविस्मरणीय है। 936 सालों बाद जो है भोरमदेव को शुद्धि के लिए अनुष्ठान कराया गया था। इस बार अब क्या खास लग रहा है? शुद्धि जो हो गया अनुष्ठान, इतना बड़ा अनुष्ठान हुआ उसके बाद नहीं, काफी लोगों को चिंता लगातार भोरमदेव के संदर्भ में, भोरमदेव के उन्नयन के लिए होती है और अनेक लोगों ने आकर के अपनी पूजा प्रार्थना भोरमदेव महाराज के सामने की है। तो सबकी मनोकामना पूर्ण हो, ईश्वर से यही प्रार्थना है। कवर्धा से सी न्यूज संवाददाता दीपेश जांगड़े की रिपोर्ट।
पन्ना जिले के शिव मंदिरों में उमड़ी आस्था। भगवान शिव को समर्पित पवित्र श्रावण मास का पहला सोमवार आज जिले भर में मनाया जा रहा है। ब्रह्म मुहूर्त से ही शिवालयों के कपाट खोलते ही श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगनी शुरू हो गई। जिले के प्रसिद्ध सलेहा स्थित चौमुखनाथ मंदिर, सिद्धनाथ मंदिर, महादेव मंदिर, सारंग धाम मंदिर, पवई के बाबा कैलाश धाम मंदिर, नानचांद के प्राचीन शिव मंदिर में हजारों की संख्या में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक कर सुख समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और परिवार की खुशहाली, खेतों में फसलों के हरियाली की कामना कर रहे हैं। पूरा दिन मंदिर परिसर हर हर महादेव, बम बम बोले और ओम नमः शिवाय की जयघोष से गूंजा शिवालय। चौमुखनाथ का मंदिर है और ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है पन्ना जिला का। यहाँ भोलेनाथ हैं और भोलेनाथ के 4 मुख हैं और यहाँ पे जो कोई सच्ची श्रद्धा से आता है, भोले बाबा उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और ये सावन का महीना चल रहा है, इसलिए सावन के महीने में यहाँ पे ज़्यादा महत्व है और सबसे ज़्यादा ये सावन का पहला सोमवार है, तो सबसे ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं और हम लोग भी अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ पे आए हुए हैं। पन्ना से सीनू संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। सतना में शिया मुस्लिम समुदाय ने इमाम हुसैन और करबला के 72 शहीदों की याद में चहल्लुम का मातमी जुलूस अकीदत और एहतराम के साथ निकाला। लगभग 1400 साल पहले करबला में हुई शहादत को याद करते हुए लोगों ने काले कपड़े पहनकर नौहा ख्वानी और सीना जनी की। उत्तर प्रदेश बांदा से आए अंजुमन अब्बासिया और मौलाना सैयद शमीम हैदर रिजवी सहित अन्य लोगों ने अज़ादारी में हिस्सा लिया। जुलूस इमामबाड़ा नज़ीराबाद से शुरू होकर डाली बाबा, गौशाला चौक, सिटी कोतवाली, बिहारी चौक और अहिंसा चौक होते हुए पन्नीलाल चौक पर समाप्त हुआ। इस दौरान अकीदतमंदों ने या हुसैन की सदाएं बुलंद की। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन तैनात रहा। समुदाय ने व्यापारी वर्ग और प्रशासन के सहयोग के लिए आभार जताया। उनको करबला में शहीद कर दिया गया। आज उन्हीं के शहीदों की याद मनाने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और इमामबाड़े से जुलूस लेकर के इस चौक तक, पन्नीलाल चौक, सतना तक हम लोग आए हैं। जुलूस कहाँ से निकलता है, कहाँ पर जाता है? ये इमामबाड़ा नज़ीराबाद से निकलता है और विभिन्न रास्तों से होता हुआ शांति के साथ ये यही पन्नीलाल चौक पर समाप्त। हर साल निकालते हैं? हर साल। क्या संदेश देता है समाज को? ये समाज को संदेश देता है कि असत्य के खिलाफ, हिंसा के विरुद्ध, आतंकवाद के विरुद्ध एक अभियान चलाएं और कभी भी जालिम ताकतों के सामने न झुकें और हमेशा देश के लिए, समाज के लिए, मानवता के हित के लिए हमेशा काम करें। नाम सैयद शमीम हैदर रिजवी, शहर अदील, पेश नमाज हैदरी मस्जिद, फैजाबाद, जनपद अयोध्या। सतना से सीनू संवाददाता शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। खाचरौद तहसील के ग्राम छोटा चिरौला में 4 वर्ष पूर्व सरपंच रहे रामप्रसाद पाटीदार के निधन के बाद नया नेतृत्व मिला है। नवनियुक्त सरपंच दीपक शर्मा ने विधि विधान से मां सरस्वती की पूजा कर कार्यभार संभाला और ग्राम विकास, पारदर्शिता व जनसेवा के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करने का संकल्प लिया। समारोह में पृथ्वीराज सिंह पवार, बसंत मालपानी, नारायण मंडावलिया सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। पुष्पमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई कि नए सरपंच के नेतृत्व में सड़क, पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़े कार्यों को गति मिलेगी। भैया आज एक चिरौला के अंदर जो एक पूर्व सरपंच रह चुके जो रामप्रसाद पाटीदार, उनका निधन हो गया। उसके बाद दीपक शर्मा ने आज नवनिर्वाचित सरपंच बन के आज सीट पे बैठे हैं। क्या कुछ कहेंगे इनके लिए आप? सर्वप्रथम तो मैं जो पूर्व सरपंच साहब दिवंगत हैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं एवं नवनियुक्त हमारे दीपक जी शर्मा को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं एवं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। ऐसी आशा करता हूं कि आपके रहते हुए हमारा जो गांव है चिरौला वो उन्नति के पथ पर अग्रसर हो और जो योजनाएं, सरकारी योजनाएं हैं वो आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे और उसका लाभ सबको मिले एवं गांव विकास में आप अपने जो दूरदर्शिता है उसके माध्यम से गांव का विकास संपूर्ण विकास करें। भाई साहब, आप आज ग्राम छोटा चिरौला में पहुंचे हैं। आज एक नए युक्त अभी सरपंच पद पे आज बैठे हैं। क्या कुछ कहेंगे इनके लिए आप? सर्वप्रथम तो मैं यहाँ के पूर्व सरपंच रामप्रसाद जी पाटीदार को मेरी ओर से और कांग्रेस पार्टी की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ।
साथ ही आज नवनिर्वाचित सरपंच दीपक शर्मा जी को खूब बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही विश्वास रखता हूँ और अपेक्षा रखता हूँ कि ग्राम वासियों की जो जन भावना है उन जन भावनाओं के अनुरूप वो इस ग्राम का विकास करेंगे। साथ ही जो भी शासकीय योजना है उन शासकीय योजनाओं को यहाँ पर लाने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। पूर्व में भी हमारे द्वारा दीपक शर्मा जी के कहने पर यहाँ पर 2-3 कार्य करवाए गए हैं। आगे भी दीपक शर्मा जी अगर हमसे बोलते हैं तो पूरे तन मन धन से ग्राम पंचायत चिरोला के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। उन्हें खूब सारी शुभकामनाएं, बधाई। सरपंच साहब, आपके पूर्व में जो राम प्रसाद जी पाटीदार जी जो सरपंच रहे थे, उनका 4 साल का कार्यकाल रहा है, उसके बाद उनका निर्धन हो गया है। आज आपने शपथ ग्रहण की है, क्या किस प्रकार से आप गांव के विकास के लिए आप तत्पर रहेंगे? सर्वप्रथम तो मेरे बड़े भाई समान राम प्रसाद जी का आकस्मिक निधन हम सभी के लिए दुखद है, हमारे सभी टीम के लिए, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उनको अपना श्री चरणों में स्थान और उनकी आत्मा को शांति दे। इसके अलावा गांव में हम किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखेंगे, बड़े छोटे का ऊँच नीच का कोई ऐसा नहीं रखेंगे। हर व्यक्ति के लिए अंतिम व्यक्ति तक हम काम करेंगे। सरकारी जितनी भी योजनाएं शासन की हर व्यक्ति तक पहुँचाएंगे बिना भेदभाव। सरपंच साहब, आपका कुछ ऐसा सपना होगा, आप एक सरपंच बने हैं आज, आपका भी ऐसा कुछ सपना है कि इस ग्राम छोटा चिरोला में आप किस प्रकार के विकास करेंगे? मेरा सपना है एक हाई स्कूल स्वीकृत करवाना, अध्यक्ष महोदय सबका सहयोग से, और शमशान में अच्छी व्यवस्था करवाना, रामदेव जी मंदिर में अच्छी व्यवस्था करवाना, जहाँ पर भी जरूरत लगेगी वहाँ सदैव हर व्यक्ति के साथ हम सदैव खड़े हैं, पूरी टीम के साथ। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। खाचरा तहसील के ग्राम छोटा चिरौला स्थित शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर में सावन माह की प्रथम सोमवारी पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सरपंच दीपक शर्मा, समाजसेवी नारायण मंडावलिया, बसंत मालपानी, छात्र छात्राएं और ग्रामीणों ने विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए और उनके संरक्षण का संकल्प लिया। बसंत मालपानी ने कहा कि वृक्ष जीवन का आधार है और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण व उनकी देखभाल जरूरी है। ग्रामीणों ने भी उत्साह के साथ भाग लेकर हरित वातावरण बनाने का संदेश दिया। भाई साहब, आज शासकीय हाई स्कूल चिरोला में आज सावन का प्रथम सोमवार है और सावन माह में आज आपके द्वारा यहाँ पर बच्चों के द्वारा, सरपंच साहब के द्वारा आज वृक्षारोपण किया गया है, क्या कुछ कहेंगे? ग्राम छोटा चिरोला में आज सरपंच पद का दायित्व दीपक शर्मा जी ने ग्रहण किया है और दायित्व ग्रहण करने के साथ ही इन्होंने सबसे पहले इस स्कूल के मेधावी छात्रों का सम्मान किया। साथ ही आज सावन का पहला सोमवार है, इस उपलक्ष्य में इन्होंने आज पौधारोपण करके अपनी भावनाओं से ग्रामवासियों को अवगत करा दिया गया है। मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में इस क्षेत्र के शैक्षणिक व्यवस्थाओं के लिए वे लगातार प्रयासरत रहें और इस गांव में हायर सेकेंडरी स्कूल आए, ऐसी मैं आशा करता हूँ। सरपंच साहब, आपके द्वारा आज शासकीय स्कूल जो हाई स्कूल चिरोला के अंदर, यहाँ पे आपके द्वारा वृक्षारोपण किया गया है, क्या कुछ कहेंगे? किस प्रकार से इन वृक्ष को आप बड़े करेंगे? वृक्ष जो लगाए हैं उनको बड़े भी करेंगे और गांव में मैं सभी व्यक्तियों से आग्रह करूंगा एक वृक्ष सभी लोग लगाएं। चिरोला में वृक्षारोपण का विशाल कार्यक्रम किया जाए। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।